हेलो फ्रेंड्स, मैं तुझ गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने 7 दिसंबर 2022 को जो शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था वो हमने सोल्व किया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं शिफ्ट 3 का पेपर। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से आपको सोल्व करवाऊंगा, कैसे आपको एग्जाम में सोल्व करना है वो अप्रोच यहाँ पे सिखाऊंगा आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें 22 क्लासेस हो चुकी हैं और इन 22 क्लासेस में 22 शिफ्टों के पेपर में कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से मैंने बताया है, हर चीज़ बताई है, बेसिक चीज़ें बताई है, उनके मल्टीपल अप्रोच भी बताए हैं। तो अगर कोई नया स्टूडेंट है तो सबसे पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, तो वो ज्वाइन कर लीजिए आप, ताकि आपको इनकी पीडीएफ है वहाँ पे मिल सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, बिना टाइम वेस्ट किए अपना पहला क्वेश्चन आपको देखो डीआई का दे रखा है। वास्तव बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल कंजप्शन ऑफ कोल ऑफ ऑल द 6 कंट्रीज। इनका कंजप्शन का आपको बताना टोटल, यानी इनको सबको जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए यहाँ 8, 10, 15, 20 और 25, 25, 26 हो जाएगा। नहीं, 10, 20, 26 और 4, 30। हासिल चली जाएगी 3, 3, 3, 6, 4, 10, 18, 18, 4, 22, 22 और 2, 24, 24 और 7, 31। हासिल 3 चली जाएगी तो 3 और 4, 4 और 2, 6, 7, 9, 2, 11 और 12। तो आंसर कितना आ गया यहाँ से? 1210। तो सिंपली इसमें तो जोड़ना था। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से अलजेब्रा का सवाल है। इस टाइप के सवाल है पहले ही मैं यहाँ पे पहले भी शिफ्टों में आ चुके हैं, तो मैंने बेसिक चीजें आपको बता दी है। अब यहाँ पे मैं केवल एग्जाम अप्रोच बता रहा हूँ, कैसे आपको एग्जाम में ही सोल्व करना है, बस उतना ही लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, देखो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 194 दे रखा है। कुछ ही नहीं करना है, यहाँ पे आपको 2 जोड़ना है, वो रूट कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा। वो कितना होगा? 196 का रूट यानी 14 हो जाएगा। फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो प्लस 2 करो और इसका रूट कर दो, तो आपके पास एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा? यहाँ से 16 का रूट 4 आ गया। अब एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब चाहिए, यानी के क्यूब माइनस 3 क्यूब निकालना है। के की वैल्यू 4 है, 4 का क्यूब कर दो 64, माइनस 4 इंटू 3 करोगे 12, 64 माइनस 12 कितना आ गया? आंसर 12। तो बस इतना ही आपको एग्जाम में करना है, यही आपको सोचना है एग्जाम में, ये चीज आपको माइंड में करनी है। और डायरेक्ट यहाँ पे 64 माइनस 12 लिखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, तो ये तो देखते हैं आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। ए प्लस बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया और ये आपको पूरा का पूरा दे रखा है, यानी ये आंसर हो जाएगा। तो बिना पेन लगाए आपको करना है। नेक्स्ट सवाल देखो, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया यहाँ पे। टाइम एंड वर्क से पूछा है कि एक सिविल ठेकेदार है, वो 600 दिनों में 3 किलोमीटर डिस्टेंस की एक ओवर ब्रिज बनाने की योजना बनाई उसने। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 90 एम्प्लॉय लगाए और 200 दिनों तक काम करने के बाद उसने देखा कि काम तो कितना हुआ, केवल 0.5 किलोमीटर ही कंप्लीट हुआ है। तो बाकी का काम है वो 600 दिनों में कंप्लीट करना है। ठीक है, 200 दिन तो उसने काम कर दिया, यानी 400 दिनों में काम कंप्लीट करना है। तो उसको कितने एक्स्ट्रा एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी वो आपसे पूछा है। तो इसमें देखो कुछ ही नहीं करना, आपसे बोला है देखो टोटल कितने दिनों में कंप्लीट करवाना है इस काम को? 600 दिनों में। और टोटल काम कितना है? 3 किलोमीटर। टोटल काम 3 किलोमीटर है। अब उसने नियुक्त कितने किए एम्प्लॉय, कितने किए? 90, यानी 90 एम्प्लॉय हैं वो 200 दिनों तक काम करते हैं। 200 दिनों के बाद में वो कितना काम कर लेते हैं? 0.5 किलोमीटर। तो आपने ये कंसेप्ट सीखा होगा कि m1 इंटू टी वन डिवाइडेड बाई w1 इज इक्वल टू m2 इंटू टी2 डिवाइडेड बाई w। उनके द्वारा किया गया कार्य। तो m1 कितने हैं यहाँ पे? देखो 90 व्यक्ति हैं, कितने दिनों तक काम करते हैं? वो 200 दिनों तक काम करते हैं। और इस 200 दिनों में कितना काम कंप्लीट कर लेते हैं? 0.5 किलोमीटर कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपसे पूछा है कि कितने एक्स्ट्रा एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, तो मैं मान लेता हूँ कि बाद में एक्स व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, एक्स एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है। और इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करवाना है? इस काम को 200 दिन तो कंप्लीट कर चुके हैं वो, 200 दिन में तो 0.5 कंप्लीट कर लिया, बाकी ये कितने दिन चाहिए हमें? तो ये काम 400 दिन में कंप्लीट होना चाहिए। 200 कम कर देंगे यहाँ से, तो ये काम 400 दिन में कंप्लीट होना चाहिए। और कितना काम बचा है? 3 में से 0.5 कंप्लीट हो गया, तो बचा हुआ काम कितना है? 2.5 किलोमीटर क्या? बस इसको सोल्व कर लो और x का मान निकालो। तो देखो सोल्व करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 बार चला गया। यहाँ से 200 से काटेंगे तो 2 बार चला गया। और 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 45। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 45 इंटू 5, 45 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 225 आ गया यहाँ से। तो x की वैल्यू 225 है। ये 225 क्या है कि बाद में जो एम्प्लॉय काम किया है ना इस काम को 400 दिनों में, तो वो एम्प्लॉय की संख्या है। तो पहले तो कितनी थी? 90 एम्प्लॉयज थे, बाद में 225 हो गए, यानी कितना बढ़ाया यहाँ पे? 135 बढ़ाया गया। 135 प्लस 90 तभी तो बनेगा 225। तो 135 एम्प्लॉय क्या कर दिए उन्होंने? एक्स्ट्रा जोड़े हैं। तो वही आपसे पूछा था कि इसमें कितने कर्मचारियों को एक्स्ट्रा जोड़ा गया, तो 135 कर्मचारियों को एक्स्ट्रा जोड़ा गया।
नेक्स्ट सवाल देखो, ये अच्छा सवाल था, इसमें ये टाइम टेकिंग सवाल है, तो जब भी इस टाइप का बड़ा सवाल दिखता है ना, तो पहले अटेम्प्ट में इन क्वेश्चन को छोड़ देना और बाद में जैसे आपको टाइम मिलता है फिर इसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, एक दुकानदार है 1200 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और 1500 रुपए में बेचता है, उसका प्रॉफिट क्या होगा। देखो बहुत ईजी सवाल है, यहाँ से रेशियो निकाल दो, तो 12:15, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 4:5 आ गया, यानी प्रॉफिट कितना हो गया, 1/4 का, यानी 25% प्रॉफिट आ। अब देखते ही आंसर आना चाहिए आपको, फ्रिक्शन पता होनी चाहिए, 1/4, 1/4 की फ्रिक्शन क्या होती है, 25%। मैंने हमेशा बताया है कि जब भी आपको कैलकुलेशन कम करनी है तो आपको फ्रिक्शन याद करनी होगी परसेंटेज में, पहला काम आपको फ्रिक्शन याद करने का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से बोला है कि 9435 में इतना जोड़ा जाता है और फिर 2607 है उनके योगफल से घटा दिया जाता है, तो परिणामी संख्या है वो किससे डिविजिबल होगी। तो ये कर दीजिए यहाँ से, पहले इनको जोड़ दीजिए तो कितना बनेगा, 5 और 3 8, और यहाँ से 9 और 3 12, यहाँ से लेके चली जाएगी 5 और 5 का 10 0, यहाँ से लेके चली जाएगी तो 10 और 7 17, 17 0 28 बना, और इसमें से 26 0 7 है वो घटा देता है, 26 0 7 है वो घटा देता है, तो कितना बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से 16 यानी 14 बच गया, तो 14,421 बचा है। अब ये पूछा है कि ये संख्या किससे डिविजिबल है, तो देखो लास्ट में तो 1 है क्या, तो ना तो ये 4 से डिविजिबल होगी, लास्ट में 5 आना चाहिए तभी 5 से डिविजिबल होती है, 10 से भी डिविजिबल नहीं है, एक ही संख्या बच गई, इससे होगा। या आप चेक भी कर सकते हो, 4 और 5, 5 और 4 9 और 2 और 1 3, यानी इसका सम क्या बन रहा है, 3 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से आपसे बोला है कि किसी ट्राइंगल एक्स वाई जेड में अक्स जो है वो माध्यिका है। इस ट्राइंगल से मान लीजिए ये एक्स वाई जेड है, एक ट्राइंगल आपको दे रखा है, इसमें अक्स ओ है वो क्या है, इसकी मीडियन है। मीडियन क्या होती है, तो सामने वाली साइड को क्या कर दे, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे, उसको हम मीडियन बोलते हैं। फिर आपसे बोला है कि अक्स ओ की जो लेंथ है वो वाई जेड की क्या है, आधी, यानी वाई जेड में इस तरीके से मान लेता हूँ कि अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो अक्स ओ कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी क्या, इस तरीके से। और बोला है वाई एक्स ओ है, वाई एक्स ओ है, ये वाला जो एंगल है ये आपको 30 डिग्री दे रखा है, पूछा है एक्स वाई जेड का मान, ये वाला एंगल क्या होगा। तो मुझे बताइए टोटल 2 हैं, तो ये वाली साइड कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये और ये साइड बराबर हैं तो ये इक्वल हो गए क्या। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो सामने वाले जो साइड सामने इक्वल दे रखी है उनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, तो ये साइड इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल, और ये साइड इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, 30 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया, 30 डिग्री। क्लियर है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, नेक्स्ट सवाल बोला है इसका एलसीएम बताना है। देखो ऐसी संख्या बतानी है जो दोनों संख्या से क्या हो, डिविजिबल हो। तो आप यहाँ से देखोगे 18 में 36, यानी इसका डबल तो है, इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, 186.6 इंटू 2 ही तो है, तो इस संख्या से ये संख्या और इस संख्या से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी यही संख्या हो जाएगी कि आपके पास इसका एलसीएम, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, बिना सोल्व के आपको डायरेक्ट करना। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, 18 मीटर व्यास वाले एक तांबे के गोले को 12 मीटर लंबाई की बेलनाकार तार में खींचा जाता है। तो यहाँ से कन्वर्ट का हो गया, कन्वर्ट का जब भी सवाल आता है हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को इक्वल करते हैं, वॉल्यूम इक्वल कर दो तो बोला आपको, यानी स्पेयर दे रखा है, तो स्पेयर का एरिया 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे डायमीटर दे रखा है 18, तो रेडियस कितनी होगी, 9 इंटू 9 इंटू 9, इसको इक्वल कर देंगे किससे, यहाँ से बेलनाकार सिलेंड्रिकल दे रखा है तो पाई आर स्क्वायर, आर तो आपको निकालना है, इंटू एच आपको दे रखा है 12। सोल्व कर दीजिए, यहाँ से 3 से तो काट दीजिए 3 बार, 4 या 12, ये कट गया, पाई से पाई कट गया, आर का मान कितना आ गया, 9 स्क्वायर है तो 9 बन जाएगा इसका रेडियस। एक क्यूबॉइड आपको दे रखा है जिसमें बोला है कि लंबाई और चौड़ाई है वो 20% और 25% इंक्रीज होती है, ऊंचाई है वो 30% कम हो जाती है, तो आपको बताना है कि आयतन में कितना इफेक्ट आया वो आपको बताना। तो कुछ नहीं करना, जो वॉल्यूम होगा ना वो एल बी एच पे डिपेंड कर रहा है, इनके तीनों के मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ से 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5, यानी 5 से कितना हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गई इसकी लेंथ, तो चौड़ाई 1/4 हो गई इसकी फ्रैक्शन, यानी 4 से कितनी हो गई, 5 हो गई, 30% कम कर दिया, यानी 10 से कितना कर दिया, 7 कर दिया क्या। तो यहाँ से एल बी एच है, तो तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब आपके पास वॉल्यूम बन जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कट रहा है ना क्रॉस में, उनको काट दीजिए, देखो 5 से 5 कट गया, यहाँ से 4 से 2 से काट दीजिए तो ये 2 बार, और यहाँ से 3, तो ये बन गया 20 से, ये 20 से बन गया 21, तो यहाँ से कितना वॉल्यूम होगा, 1/20 हो गया, इतना इंक्रीज हो गया। 1/20 का मतलब क्या होता है, 5% होता है क्या, ये हो गया इसका आंसर। तो ये ही बस इतनी ही चीज आपको एग्जाम में करनी है। देखो एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं लिखनी, जो चीज आपको यहाँ पे जितना कम लिखोगे ना उतना ही टाइम बचेगा आपके पास। 20 से 21 हो गया ना, ये भी चीज मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज भी यहाँ पे मैं 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, तो एग्जाम में 2-2 सेकंड आपको, 1-1 सेकंड आपको बचाना है। तो 20 से 21 तक गया, 1/20 वो माइंड में करो, 5% आंसर आ गया, टिक करके आगे बढ़ जाओ, फिर इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना।
जो क्वेश्चन आपको आ रहा है इजी सवाल है, उनमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, 2-2 सेकंड भी आपको, 1-1 सेकंड आपको बचाना है उसमें। और जो जैसे जो एडवांस क्वेश्चन है या नया क्वेश्चन है उसमें टाइम आपको देना है, जो बचाया वो टाइम। बोला है 4 प्रोपोर्शनल बताना है, तो देखो यहाँ से क्या करोगे, इनको गुना कर दोगे और 24 से डिवाइड करोगे, वही तो 4 प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, ये 8 बार चला जाएगा। 8 इंटू 27 कर दो, 27 बार 54 होता है, 54 दुआ कितना होता है 108 होता है, 108 का डबल कर दो 216 आ गया। वर्ष 2018 में देखो ये कैलकुलेशन भी आनी चाहिए इस तरीके से, भाई 27 को 8 से गुना करना है, फिर यहाँ से इस तरीके से नहीं करना कि 8 से गुना कर रहे हो और फिर यहाँ से सोल्व कर रहे हो, डायरेक्ट करो ना, यहाँ से 27 जो 54 का डबल कर दो, डबल का और डबल कर दो, तो क्या बन जाएगा 216 बन गया। तो जितनी चीजें आप माइंड में कर सकते हो ना, जितना तेज आपका माइंड कर सकता है उतना तेज आपका हाथ नहीं कर पाएगा। तो आपको माइंड में ज्यादा करना है, कैलकुलेशन को भी माइंड में करना है, और कुछ चीजें हैं जहां से कई स्टेप हम छोड़ सकते हैं, बिना लिखे कर सकते हैं, वो चीज आपको माइंड में ही करनी, तभी आपका टाइम बचेगा। वर्ष 2018 में आपको बताना है कि शाखाओं का एवरेज क्या होगा। तो यहाँ से कौन सा पूछा है, यहाँ से सभी शाखाओं का एवरेज बताना है 2018 में कि औसत बिक्री कितनी है। तो 2018 का ये है, 2019 का ये है, तो 2018 का यहाँ पे चेक करना। देखो यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको बता देता हूँ यहाँ पे करना क्या है। तो आपको बस यहाँ पे चेक करना है कि देखो ये 80 है ना, इस तरीके से ये 80 है, ये शायद 75 है, और ये कितना है, ये 95 है क्या, इस तरीके से इनका देख लो, डाटा देख लो। सभी को क्या करना है, जोड़ना है, वो डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देना, ये एवरेज है। सिंपल सवाल, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो बिना फालतू यहाँ पे, क्योंकि जो पीडीएफ में था तो उसमें ये बहुत ही ब्लर दे रखा था, तो ब्लर में यह दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या मतलब है यहाँ पे सोल्व करना, ठीक है, वो गलत आएगा यहाँ पे। बाकी मैंने कंसेप्ट बता दिया। ये देखो अच्छा सवाल पूछा गया है, पहली बार इस टाइप का सवाल पूछा गया है डीआई से। बोला आपसे क्या है कि द बिलो ऑफ द ग्राफ आपको प्रेजेंट कर रहा है किसका, कि इसमें 3 एग्जाम है, गेट है, जीमेट है और केट है। इनका एग्जाम में जो क्वालिफाई होने वाले स्टूडेंट है उनका डाटा दे रखा है, और इसमें बोल रखा है नन ऑफ दीज वाले भी हैं, और आर नो स्टूडेंट हु पास 2 और मोर, 2 और 2 से ज्यादा है वो पास करने वाले स्टूडेंट नहीं है 2 एग्जामों को। आपसे बोला है कि 2018 में 3 परीक्षाओं में कम से कम 1 में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंटेज बताना। तो 2018 में ये, अब 2018 में देखो जीमेट में कितने हैं, 10,000 स्टूडेंट है, यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट है। फिर देखो 10,000 से लेके 20,000 तक, 10,000 से 20,000 तक केट वाले स्टूडेंट है, तो यहाँ पे 10,000 ये भी हो गया 10,000 स्टूडेंट। और फिर देखो 20,000 से लेके 40,000 तक ये गेट वाले स्टूडेंट है, तो कितने स्टूडेंट हो गए यहाँ, तो 20,000 स्टूडेंट हो गए यहाँ पे। तो देखो एग्जाम में क्वालिफाई होने वाले टोटल कितने हो गए, 20 और 30 और 40,000 हो गए। तो इतने स्टूडेंट हैं कि तो क्वालिफाई कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। टोटल कितना हो गया यहाँ से, टोटल तो कितना है, ये हो गया कि यहाँ से 55,000, टोटल आपको 55,000 दे रखा है। तो 55,000 में से 40,000 है वो क्वालिफाई करते हैं, यही आपसे परसेंटेज पूछा है। सोल्व कर दो यहाँ से, देखो यहाँ से कट गया, और इसका मतलब 5 से डिवाइड कर दे तो 8 और 11, 8/11 की फ्रैक्शन आपको पता है क्या, देखो 11 1/11 का मतलब कितना होता है, 9 से ही 1/11, तो 8 से गुना करेंगे तो 72 सही 8/11 यानी 72.72 इस तरीके से आएगा क्या। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 72.72%, ठीक है। तो मैंने हमेशा बताया कि आपको फ्रैक्शन तो याद करनी है, फिर आपको सोल्व नहीं करना। फिर तो देखो यहाँ से आप इस तरीके से सोल्व करते हैं 8 को डिवाइडेड बाई 11, और फिर यहाँ से टेबल बोल के फिर पॉइंटों में सोल्व करते। और एक तरीका ये है कि 8/11 दिख गया, 11 का मतलब 1/11 का मतलब 9 से 1/11 होता है, यानी समथिंग कितना आएगा 72 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आंसर हो गया। फिर भी पूरा सोल्व नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से डीआई के सवाल है वो 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। जेवन आपसे बोल रखा है कि द वैल्यू ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ टेलीविजन सोल्ड बाय पी और डब्ल्यू, पी और डब्ल्यू का एवरेज है जेवन। तो 10 और 20 यहाँ 13 और 10 है 23 है, तो 23 डिवाइडेड बाई 2 है, वो क्या आ गया आपके पास, इतना परसेंट है, वो जेवन आ गया। J2 बोल रखा है कि क्यू आर एस और वी, क्यू आर और एस और वी इनका एवरेज है। तो जोड़ दो यहाँ से 15 15 30 32, 32 और 3 35, 35 और यहाँ से 30 और जोड़ेंगे तो 30 30 60 और 67 हो गया क्या, यानी J2 का मान आ गया आपके पास 67 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया। तो यहाँ से J2 माइनस J1 पूछा है, तो कितना परसेंट हो जाएगा, ये परसेंटेज में दे रखा है। तो J2 माइनस J1 करोगे तो 67 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 23 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो यहाँ से कितना होगा, देखो यहाँ से ऊपर नीचे 2 से गुना कर देता हूँ तो 46 बनेगा, और 46 बनेगा तो 1 को 1 47, तो 21/4 बन गया क्या, 21/4% हो गया। और टोटल आपको कितना दे रखा है, 21,000 दे रखा है। तो 21,000 का 21/4% निकाल दो आप। तो 21,000 का 21/4% निकालेंगे तो इतना हो, सोल्व कर दीजिए यहाँ से 2 जीरो से, 21 को 21 से गुना करेंगे तो कितना होगा 441, जीरो डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड कर दो तो 1 1 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे का 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 11,025 आ जाएगा।
नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है 6√3 दे रखी है, यानी साइड कितनी होगी इसकी डबल होगी, इसका जो कोफिशिएंट होगा ना √3 का उसका डबल होती है यहाँ से, तो 12 क्या हो जाएगी, ये इसकी साइड हो जाएगी। वैसे यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हो, √3/2a है और 6√3 है, तो a का मान कितना होगा, 12 होगा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी √3 का जो मल्टीपल होगा ना उसका डबल कर दो, वो आपकी साइड आ जाएगी। साइड आपके पास 12 आ गई। परिमाप पूछा है तो परिमाप क्या होगा, संभव इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है तो 36 हो जाएगा, तीनों साइड इक्वल होती है। cos 30 प्लस थीटा माइनस साइन 60 माइनस थीटा, तो अच्छा सवाल दे रखा है, इसको बेसिक से ही करना होगा। क्या कर दोगे, यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, तो cos b बनेगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b बनेगा। ये तो हो गया cos a प्लस b का फॉर्मूला, माइनस यहाँ पे लगा दो कि साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाओगे तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये बनेगा। सोल्व कर दो यहाँ से, तो देखो cos 30 है, cos 30 का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया, नहीं सॉरी √3/2 हो गया, √3/2 cos थीटा आ जाएगा, माइनस साइन 30 है तो 1/2 हो, 1/2 साइन थीटा हो गया, माइनस साइन 60 का मान हो गया √3/2 cos थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, cos 60 का मान हो गया 1/2 साइन थीटा हो गया। तो देखो ये है, ये तो इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट सवाल देखो, ए है वो एक बिंदु से 34 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना स्टार्ट करता है, 5 सेकंड बाद में बी उसका पीछा करता है 44 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आपसे बोला है कि बी है वो ए को पकड़े जाने से पहले बी द्वारा डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की गई, ये लास्ट स्टेट में भी पूछा गया था। कुछ ही नहीं करना है यहाँ से, पहले तो यहाँ से देखो 5 सेकंड का टाइम लगाना, इसने 5 सेकंड बाद में स्टार्ट किया है बी ने, तो 5 सेकंड ए चला गया, तो ए है वो 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 34 × 5 कर दोगे तो 170 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्या 170 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और उन दोनों के बीच में 170 मीटर डिस्टेंस होगी। अब ये दोनों, ये बी है उसका पीछा करेगा, तो उनके डिस्टेंस में बीच में कितना है, उसकी जो स्पीड है उसके बीच में डिफरेंस कितने का है, तो 10 का है। ये 10 की स्पीड से जो रिलेटिव स्पीड होगी वो 10 होगी, तो 10 की स्पीड से वो पीछा करेगा। और कितने डिस्टेंस बोला है, तो यहाँ पे इस स्पीड से गुना कर दो, स्पीड कितनी है बी की, 44, तो सोल्व कर दो बस इसको, 0 से 0 गया, 17 से गुना कर दो तो 17 51 और 17 चौक 68, और यहाँ से 6 चला जाएगा, 68 और 6 कितना हो गया यहाँ से, तो ये हो गया आपके पास आंसर। मैंने लास्ट टिप में बता दिया है इसका जो बेसिक कंसेप्ट है कैसे हम करते हैं, ये डायरेक्ट ये तरीका है वो कैसा है, वो मैंने लास्ट टिप में शायद वो पूछा गया था ये सवाल, तो मैंने वहां पर बताया। तो रेगुलर स्टूडेंट हो उसको तो समझ में आएगा, जो नया स्टूडेंट है उसको तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे 20 से 22 वीडियोस पढ़ा चुका हूँ। तो अब तो जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए तो ये इजी रहेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम एग्जाम की ओर जाएंगे मैं अपनी स्पीड इसी तरीके से बढ़ाऊंगा, और बिल्कुल एग्जाम अप्रोच की तरह ही आपको सोल्व करना सिखाऊंगा। आपकी स्पीड है वो 13 से 14 मिनट में आप 25 सवालों को कर सको, उस तरीके से आपको बढ़ाऊंगा। तो जो रेगुलर है उनको तो फायदा है, और जो बिल्कुल नया स्टूडेंट आया तो वो पहले प्रीवियस ईयर की वीडियो देख लो, तभी आपको समझ में आने वाला है, नहीं तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। इनका हर एक कारण है वो पहले ही बता चुका हूँ, तो बेसिक चीजें मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पहले दिन कर रहा हूँ, नाइट को कर रहा हूँ, तो गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा, तो बार बार टाइम वेस्ट करना और यहाँ पे गर्मी में पढ़ाना बहुत मुश्किल रहता है। द एवरेज ऑफ द 7 नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 17, तो 17 के आपको मल्टीपल के बताना, तो देखो पहला तो ये 17 होगा, इसी तरीके से 17, 34 और जो 7 गुना होगा, ठीक है 7 गुना होगा वो कौन सी संख्या होगी, 17 × 102, 17 × 7 119 होगी। इसका एवरेज बताना है तो रेगुलर संख्या ही है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, 119 और 17 जोड़ दोगे तो कितना होगा यहाँ से 126 और 136 हो जाएगा क्या, यहाँ से 136 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, आंसर कितना आ गया 68। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, 5 sin की पावर 4 थीटा, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5, 1 - 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, प्लस 3 इसको क्या लिख सकता हूँ 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर लिख सकता हूँ। फॉर्मूला होता है ना यहाँ पे, याद रखना आपको, sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, ये होता है sin की पावर 6 प्लस cos की पावर 6 थीटा, 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा देता है। तो यहाँ से कितना बनेगा -10 बनेगा, और यहाँ से -9 बनेगा, यानी -19 हो गया, तो ये कट गया क्या -19 और +19, तो आंसर कितना आएगा, ये प्लस का 5 बनेगा और ये 3 बनेगा, तो 8 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, एक आपको शंकु दे रखा है जिसकी तिर्यक ऊंचाई और रेडियस आपको दे रखी है 30 और 14 है, तो यानी इस तरीके से है, इसकी तिर्यक ऊंचाई तो 30 है और रेडियस है वो 14 है। आपसे बोला इसका टोटल सरफेस एरिया बताना, तो मुझे बताइए कर्व सरफेस एरिया तो क्या होगा, πr/l होगा क्या, यानी 22/7 इंटू रेडियस आपको 14 और l आपको 7 दे रही 30 दे रही है,
तो 7 दूनी 14, या यहाँ से 4 या 12, तो 120 इंटू 11 हो गया क्या, तो कितना हो जाएगा 1320 हो गया। ये तो हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। नीचे वाला एरिया और जोड़ देंगे तो देखो 14 है ना, तो 14 का मैंने बता दिया यहाँ से पहले ही, हर शिफ्ट में बता रहा हूँ मैं। जो टेबल होती है कि अगर रेडियस आर है तो उसका जो एरिया होगा वो 154 होगा, अगर 7 है। अगर 14 है तो 616 होगा। अगर 21 है तो यहाँ से 26 24 64 होगा। अगर यहाँ से 28 है, सॉरी यहाँ पे 1386 होगा। अगर 21 है तो 1386 होगा, और 24 है 28 है तो 24 64 होगा। तो ये टेबल मैंने बताई है। तो यहाँ पे रेडियस अगर 14 है तो डायरेक्ट यहाँ पे एरिया कितना होगा 616 हो गया क्या। डायरेक्ट सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद करना है कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1936 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये टेबल तो आपको याद ही करना है, पेरीमीटर और एरिया। 5 वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर से 9600 रुपए के ऋण को कितनी वार्षिक किस्तों से चुकाया जाएगा। देखो इंस्टॉलमेंट का सवाल है ना, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इसमें। तो इंस्टॉलमेंट को भी अच्छी तरीके से इस टॉपिक को करके जाना। देखो सिंपल इंटरेस्ट पे बोला है कि इसके 2 तरीके होते हैं, तो फॉर्मूला होता है, एक डायरेक्ट तरीका होता है। क्या करो आप, तो देखो पहला बेसिक तरीका बता देता हूँ। कुछ ही नहीं करना, जैसे यहाँ पे 5 साल के लिए बोला है ना, तो मैं मान लेता हूँ कि पहले जो किस्त देगा ना वो 80 रुपये देगा। दूसरी साल क्या होगा 80 रुपये तो वो देगा ही, और पहले 1 साल का ब्याज और दे देगा, क्योंकि 1 साल बाद में देगा ना, तो 1 साल का ब्याज और दे देगा। 80 रुपये तो देगा ही, और 80 साल का 1 साल के लिए 10% की रेट से ब्याज देगा। ये दूसरी साल का हो गया। तीसरी साल वो 80 रुपये तो देगा ही, और पिछले 2 साल का ब्याज और दे देगा, तो 2 साल का ब्याज और दे देगा 10% की रेट से। इसी तरीके से जो चौथी साल होगा वो 80% अक्स तो देगा ही, और अक्स का पीछे के 3 सालों का वो ब्याज और दे देगा। और 5वीं साल में क्या होगा, अक्स देगा और अक्स का 4 सालों का ब्याज और दे देगा। तो ये हो जाएगा आपके पास। ये टोटल कितना आपको दे रखा है 9600, ये आपको दे रखा है। तो बस इसको सोल्व कर लो, तो कितना बनेगा, अक्स अक्स है ये 5 बार बनेगा, तो 5 अक्स बन गया। यहाँ से देखो अक्स है वो 1 2 3 4, ये तो कॉमन आ रहा है क्या, 10 अक्स डिवाइडेड बाई 100, यानी अक्स डिवाइडेड बाई 100 कर, ये तो कॉमन आ गया बाहर। 1 + 2 + 3 + 4 हो गया, 4 3 7 2 9 10 हो गया क्या, 10 से 10 कट गया, यानी 6 अक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9600 आ गई क्या। तो अक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, यहाँ से 1600 आ गया क्या। तो अक्स का मान कितना आ गया 1600 आ गया। इसी फॉर्मूले को डायरेक्ट इसी चीज को हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, तब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है 100 इंटू ये अमाउंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू टाइम प्लस रेट इंटू टाइम, टाइम -1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला बन जाता है इंस्टॉलमेंट। तो इसमें पुट कर दो 100 इंटू ये 9600 रुपए है, डिवाइडेड बाई 5 सालों के लिए है तो 500, प्लस रेट आपको 10 दे रखी है, टाइम आपको 5 दे रखा है, तो 5 5 - 1 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 2 यहाँ से कितना बन गया 5 दूनी 10, 100 बन गया क्या, यानी नीचे बन गया 600। तो यहाँ से 9600 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100 बन गया क्या। सोल्व करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 1600 आ गया क्या। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो आप ये है बेसिक वाला तरीका लगा सकते हो, और दूसरा तरीका ये आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको याद करना, ठीक है। बाकी बेसिक चीज ये है, ये हमेशा याद रहेगी आपको। नेक्स्ट सवाल देखो 36 अक्स स्क्वायर माइनस 108 अक्स प्लस 81 है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया कि यहाँ पे 6 अक्स प्लस 9 का होल स्क्वायर बनेगा, 6 अक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। तो देखते ही आपके पास आंसर आ गया। इसमें तो क्या सोल्व करना, 10 45 से ये 1 बनेगा नहीं, यहाँ से आपके पास सीधा फॉर्मूला बन गया क्या कि 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a 10b। ये किसका फॉर्मूला होता है 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है क्या। तो यहाँ पे क्या बनेगा 10a की वैल्यू 45 है, तो 45 माइनस 15 यानी 10 30, 10 30 का मान कितना हो गया 1/√3। साइन थीटा है वो 3/5 है, तो टेन थीटा क्या होगा 3/4 होगा क्या। क्यों होगा, क्योंकि ये 3 है, ट्रिपलेट हो गया 3 4 5, तो 3/4 क्या हो गया इसका टेन थीटा का मान। लास्ट सवाल देखो यहाँ से, यदि कोई दुकानदार है 100 रुपए के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 8% का प्रॉफिट कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो जब भी ये कंसेप्ट जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसमें बोला, जब भी आपसे बोला जाए ना कि भाई इतनी परसेंट डिस्काउंट देकर इतने % का प्रॉफिट कमाता है, कुछ ही नहीं लगाना, आपकी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रेशियो निकालो। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, ये हो जाएगा यहाँ से इनका रेशियो। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन डिस्काउंट कितना देता है 10%, तो 100 माइनस 10 90, और मार्क प्राइस अपॉन प्रॉफिट कितना होता है 8% का, तो 108 हो गया क्या। रेशियो आ गया आपके पास इतना,
क्लियर है। तो यहाँ से आपसे बोला है क्या है कि 100 रुपये मार्केट प्राइस है, तो 108 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये दे रखी है, 108 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये दे रखी है। और पूछा क्या है आपसे, क्रय मूल्य पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो 90 यूनिट की वैल्यू पूछा है क्या, ये 90 यूनिट की वैल्यू पूछा है। सोल्व कर देंगे अपन, 9 से डिवाइड कर दो यहाँ से, तो कितना जाएगा 12 बार, तो यहाँ से 12 से हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4 से और काट दीजिए, तो 4 दिया 12 और यहाँ से 25, तो 250 डिवाइडेड बाई 3 हो गया क्या। सोल्व करेंगे तो 3 इंटू 24 1 बचेगा, और 3 तिया 9, तो 83 से ही 1/3 आएगा, यानी 83.3333 इस तरीके से आएगा। पूर्णतम आपको निकटतम इंटीजर में बताना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 83 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये टोटल 25 सवाल थे, बिल्कुल मैंने एग्जाम अप्रोच से बताया है, जितना कुछ लिखना चाहिए था वही चीज यहाँ पे लिखी है, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, तभी आपका टाइम बचेगा। ठीक है। तो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही इस तरीके से ही हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको एग्जाम की स्पीड बन सके, और साथ में अपना मॉक टेस्ट भी लगाते रहिए, ताकि आपको ये चीज जो आप सीख रहे हो ना, यही चीज आप मॉक टेस्ट में अप्लाई करोगे तो आपके साथ भी ये स्पीड बढ़ेगी। ठीक है। और स्पीड ऐसे एक साथ नहीं बढ़ेगी आपकी, धीरे 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 बढ़ेगी। अगर आपके मान लीजिए अभी 200 में से, जैसे मान लीजिए आपके 90 से 100 नंबर आ रहे हैं, तो जब आप धीरे 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 मैथ में करेंगे तो आपके पास ये 90 से पहले 110 होगा, फिर 120 होगा, फिर 125 होगा, फिर 130 होगा, फिर 132, 133, इस तरीके से धीरे 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 बढ़ेगा, एक साथ नहीं बढ़ने वाले। ठीक है। कई शिफ्ट में क्या है कि कुछ क्वेश्चन हार्ड आ जाएंगे, तो फिर उसमें आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, तो फिर वो शिफ्ट आपके लिए हार्ड हो जाएगी। तो उसी चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है कि जब हार्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है, इजी क्वेश्चन आते हैं तो कैसे हैंडल करना है, वो चीज यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। और जैसे जैसे आप इस सीरीज को कंप्लीट देखोगे ना, तो आपके एग्जाम तक आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि आपका प्री है ना वो तो इजीली क्लियर हो जाएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 25 सवाल है ना, 25 में से आप 24 सवाल तो इजीली करके आओगे, कितना भी आप डफर हो। 25 क्वेश्चन इसमें कर लोगे, रीजनिंग आपको वैसे आती होगी, रीजनिंग में भी आप कर लोगे। इंग्लिश और वो पार्ट है, वो अपना पार्ट आपका खुद का पार्ट है, वो आप कर सकते हो। ठीक है। बाकी मैं 25 क्वेश्चन की गारंटी देता हूँ कि 25 क्वेश्चन में से आप 25 क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाओगे, अगर इन पूरी कंप्लीट सीरीज को आप देखते हो। ठीक है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता जब तक ये सीरीज को कंप्लीट देख लो, 25 में से 25 सवाल और मेंस में 30 में से 30 सवाल आप इजीली कर पाओगे। हर एक कंसेप्ट आप इजीली सीख जाओगे। नया क्वेश्चन भी आएगा तो उसको हैंडल करने का तरीका आप सीख जाओगे, कैसे अपना टाइम बचाना है, वो सब चीजें क्लियर है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।